चोल वंश दक्षिणी भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक था, जो अपनी प्रशासनिक दक्षता, समुद्री कौशल और सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। राजवंश का क्षेत्र के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। यहाँ चोल वंश के इतिहास का एक सिंहावलोकन है। प्रारंभिक उत्पत्ति। चोल वंश की सटीक उत्पत्ति स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि उनका जन्म वर्तमान तमिलनाडु में उपजाऊ कावेरी नदी डेल्टा के आसपास के क्षेत्र में हुआ था। प्रारंभिक चोल पल्लव वंश के एक छोटे राजवंश और जागीरदार थे, जिन्होंने 4वीं और 5वीं शताब्दी में दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। सत्ता में वृद्धि। 9वीं शताब्दी में विजयालय चोल के नेतृत्व में चोल वंश प्रमुखता से उभरा। उसने तंजावुर में राजधानी की स्थापना की और चोल साम्राज्य की नींव रखी। उनके उत्तराधिकारी, विशेष रूप से आदित्य प्रथम और परांतक प्रथम, ने सैन्य विजय के माध्यम से साम्राज्य की सीमाओं का और विस्तार किया। राजराजा चोल प्रथम। चोल वंश का सबसे शानदार शासक राजराजा चोल प्रथम 985 से 1014 ईस्वी तक शासन किया था। उन्हें अक्सर भारतीय इतिहास के सबसे महान सम्राटों में से एक माना जाता है। राजराजा चोल प्रथम ने पांड्य साम्राज्य और श्रीलंका की विजय सहित कई सफल सैन्य अभियान चलाए। उन्होंने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल तंजावुर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर भी बनवाया। राजेंद्र चोल। राजराजा चोल प्रथम का उत्तराधिकारी उनके पुत्र राजेंद्र चोल 1014-1044 सी शासन किया था। राजेंद्र चोल ने अपने पिता के सैन्य अभियानों को जारी रखा और चोल साम्राज्य का और विस्तार किया। उन्होंने शक्तिशाली श्रीविजय साम्राज्य की विजय सहित दक्षिण पूर्व एशिया में सफल नौसैनिक अभियान शुरू किए। माना जाता है कि राजेंद्र चोल का नौसैनिक बेड़ा इंडोनेशिया और मलय प्रायद्वीप तक पहुंच गया था। बाद के चोल शासक। राजेंद्र चोल के शासनकाल के बाद उनके उत्तराधिकारियों के अधीन राजवंश फलता फूलता रहा। हालांकि बाद के चोल शासकों को पश्चिमी चालुक्यों और होयसालों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा, जिससे उनका साम्राज्य कमजोर हो गया। इन चुनौतियों के बावजूद चोल वंश दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने में कामयाब रहा। पतन और अंतर। चोल वंश का पतन 13वीं शताब्दी में आंतरिक संघर्षों, बाहरी आक्रमणों और नई क्षेत्रीय शक्तियों के उदय के संयोजन के कारण शुरू हुआ। पांड्या और होयसल साम्राज्यों ने धीरे धीरे सत्ता हासिल की और चोल साम्राज्य ने अपने क्षेत्रों को खो दिया। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में राजवंश का अंत हो गया। सांस्कृतिक योगदान। चोल राजवंश ने कला, वास्तुकला, साहित्य और प्रशासन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बृहदेश्वर मंदिर राजराजा चोल I के शासनकाल के दौरान बनाया गया द्रविड़ वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति है। चोलों ने साहित्य और शिक्षा को भी संरक्षण दिया। उनके युग के दौरान कई उल्लेखनीय कार्यों का निर्माण किया गया। चोल वंश का इतिहास उनकी उल्लेखनीय सैन्य उपलब्धियों, वास्तुशिल्प वैभव और सांस्कृतिक संरक्षण को प्रदर्शित करता है।